राधे राधे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे बहुत तकलीफ़ थी और उस समय मैंने डिसीज़न लिया कि मैं किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं करूँगी। और जब हम वापस आए तो घर में एक तरह की चुप्पी थी, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा टॉकेटिव हूँ घर में और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरा, मैंने डिसीज़न लिया था कि मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगी। तो मुझे बात करने में भी तकलीफ़ होती थी, मैं ठीक से बोल नहीं पाती थी। तो घर में बहुत ही शांति रहती थी, जो मुझे पॉज़िटिव नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था कि ऐसा माहौल ठीक नहीं है, वो शांति नहीं थी, वो सन्नाटा था। हालाँकि मेरे पति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो बहुत ही सहजता से सब कुछ कर रहे थे। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत सहजता से सब कुछ कर रही थी, लेकिन सब बिल्कुल शांत थे। कहीं ना कहीं झटका तो लगा ही था। तो मैं सब कुछ देखती रहती थी कि सब काम हो रहे हैं पर सब चुप हैं, तो क्या करें। मैं तो बात नहीं कर पा रही। फिर मैंने देखा कि मैं थोड़ी बहुत जो बात कर सकती हूँ, मान लीजिए मैं 20% ही बात कर पाती हूँ अगर, तो मैंने फिर एक डिसीज़न लिया कि मैंने अपनी सारी एनर्जी जो भी बात करने के लिए लगती है, जितनी भी देर में बात कर सकती हूँ, तो मैंने बाकी जगह पे बात करना बंद कर दिया, ऑलमोस्ट कम कर दिया। और मैं मैसेज के थ्रू कनेक्टेड रहने लगी सभी से, और सबको पता ही था कि इसे बात करने में तकलीफ़ है, तो कोई ज़्यादा बात करता भी नहीं था। तो मैं जितनी भी बात कर पाती थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी एनर्जी जो भी बात करने की है वो मैं फैमिली में लगाऊंगी। तो जिस समय मेरे हस्बैंड घर आते थे, या सुबह के टाइम घर पर होते थे, या शाम को टीवी देख रहे हैं मम्मा और ये, तो उस समय मैं बात करती थी। और मैं बिल्कुल नॉर्मल बात करती थी, कोई बीमारी की नहीं, किसी की नहीं, जनरल जो घर में बातें चलती हैं, मैं कोशिश करके इंटेंशनली वैसी ही बातें करती थी। तो जब मैं बात करने लगी तो माहौल काफ़ी हल्का होने लगा, और जितनी भी एनर्जी मेरे अंदर होती थी कि मैं उठ के कहीं जा सकूं, तो मुझे टीवी वगैरह देखना नहीं होता था, पर अगर वो लोग टीवी देख रहे हैं तो मैं जाके वहाँ पर बैठ जाती थी, जितनी देर बैठ सकती थी, नहीं तो वहीं लेट जाती थी। और जब हम साथ में बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ बात तो हो ही जाती है, तो उससे एक मैसेज जाता था उनको भी कि मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो घर का माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, और मैंने सारा जितना भी मैं बोल सकती थी, मैं घर में ही बात करती थी और मैं किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे अंदर कैपेसिटी ही नहीं थी इतनी बात करने की। तो इससे घर में काफ़ी फ़र्क आया, क्योंकि जो पर्सन इतना बोलता है, जो बातूनी है, और वो बिल्कुल चुप हो जाए तो वो नॉर्मल नहीं लगता है। जैसे मेरे पति आराम पसंद थे और वो एक्टिव हो गए, तो वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए, और मेरे ठीक होने पर वो वापस हो गए, तो ये चीज़ नॉर्मल में आती है। अब अगर मैं बात ही नहीं कर रही हूँ और मैं इतनी टॉकेटिव हूँ, तो वो चीज़ नॉर्मल में नहीं आ रही थी, और मैं चाहती थी कि घर का माहौल नॉर्मल जैसा ही रहे। तो ये मैंने एक स्टेप उठाया, और मेरे हस्बैंड ने अपने अंदर इतने चेंजेस किए कि उन्होंने कोई भी काम कहना मुझे छोड़ दिया। जो भी काम उन्हें कहना होता था वो मम्मा से कहते थे, और मम्मा ने भी उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। इवन वो ऑफिस से आते थे, अगर उन्हें चाय पीनी है तो वो ये बोलते थे कि मम्मा चाय बना दे, कभी भी नहीं बोलते थे मेरे लिए। तो मैंने ये सब देखा, वो तो अच्छा तो नहीं लगता था, पर सुकून था कि उनको कोई इस तरह की तकलीफ़ नहीं हो रही है, मम्मा इज़ टेकिंग केयर। तो एक दिन कभी कभी ऐसे हुआ कि मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी है, उस समय मैं फ्रेश हूँ, तो एक दिन मैंने ऐसे ही कहा कि लाइए चाय मैं बना देती हूँ। तो वो चीज़ उनके लिए इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, वो इतने खुश हुए कि तू चाय बनाएगी। मैंने कहा हाँ मैं बनाऊँगी। मुझे पता था कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है इस समय कि मैं सिर्फ चाय बना सकती हूँ, चाय बनाकर इनको दे सकती हूँ, उसके बाद मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने वो जो अपनी एनर्जी थी वो पूरी की पूरी उस चाय बनाने में लगाई,
उनको चाय दी, चाय सर्व करी, 2 मिनट बैठी और फिर मैं जाके लेट गई। तो मैं बहुत छोटी सी खुशी उनको उस समय दे पाई, इसकी मुझे तसल्ली हुई। और इस डिसीज़न की वजह से घर में माहौल हल्का हुआ। तो वही वाली बात आती है कि अगर हम बीमार हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम कुछ तो कर सकते हैं। सोच के देखिए। मुझे पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।